नमस्कार। हम लेकर आए हैं आपके लिए धनतेरस स्पेशल। लेकिन सबसे पहले धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। माना तो यही जाता है कि धनतेरस पर जब आप कुछ शुभ खरीदते हैं तो लक्ष्मी जी आती हैं आपके घर। लेकिन आपको क्या शुभ वो खरीद करनी चाहिए? जब बात होती है निवेश की तो सबके मन में यही सवाल है कि सोना खरीदने से फायदा होगा या फिर शेयरों पर दांव खेला जाए। और इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट के बहुत जाने माने एक्सपर्ट, अनुभवी विशेषज्ञ, रजत के बोस.com के चीफ मार्केट एनालिस्ट रजत बोस जी। थैंक यू सो मच रजत सर, आपने वक्त निकाला। आई एम श्योर ये बैटल आपके अंदर भी चल रहा होगा, लेकिन सबसे पहले तो धनतेरस की आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद जी हमको बुलाने के लिए। मैं भी आपको और आपको सभी दर्शकों को, आपको सभी जो साथी है, मतलब मानी नाइन पे सभी को मेरी तरफ से धनतेरस और दिवाली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बहुत खुश हूं कि आपके सामने मेरा जो अनुभव है आज मैं कह पाऊंगा। तो शुक्रिया सर। तो इस बार धनतेरस के मौके पर शेयर खरीदने पर ज्यादा फायदा होगा या गोल्ड? इसका जवाब हम सर से लेंगे शो के आखिर तक, तो जुड़े रहिए हमारे इस पूरे कॉन्वर्सेशन में। लेकिन सबसे पहले अभी क्या चल रहा है हम देख रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार लंबे समय से दबाव में चल रहे हैं। बहुत सारे शेयर हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की पसंद होने के बावजूद ऊपरी स्तर से 25 से 50% तक टूट गए हैं। क्या ऐसे शेयरों में निवेश करना चाहिए या फिर कोई और शेयर जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए? तो कहां नजर होनी चाहिए आपकी सुरक्षित और बेहतर निवेश के लिए? कौन से वो सेक्टर्स हैं जो बेहतर रहेंगे? शेयर बाजार से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं, इन सब पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन अभी हम बाजार में जो दबाव देख रहे हैं, लेकिन बॉटम बनता फिर भी नजर नहीं आ रहा है। सो रजत सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब जिस तरह के संकेत हैं इकोनॉमी को लेकर के, सुस्ती की तरफ इशारा कर रहे हैं, बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ धीमी पड़ी है, कंपनियों के प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग घटा रहे हैं, अर्निंग सीजन अच्छा नहीं रहा, ऑटो में हम एक पेन देख रहे हैं, रिजर्व बैंक के बुलेटिन में ग्रोथ के अनुमान में कटौती है, इन सारे फैक्टर्स को जब मैं आपके सामने रखती हूं तो आप मुझे क्या बताना चाहेंगे कि दिसंबर क्वार्टर और आगे चलकर मार्च क्वार्टर में शेयर बाजार का प्रदर्शन कैसा रह सकता है? देखिए, शेयर बाजार में काफी वोलाटिलिटी, मतलब उतार चढ़ाव होने की संभावना है। इस एक तो हम लोग देखें कि पिछले एक महीना करीब ये जो विदेशी निवेशक है वो अपने यहाँ पे मुनाफा वसूली कर रहे हैं और अपना यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस है वो खरीदारी करते जा रहे हैं बोल के अभी भी अच्छी लेवल पे ही है। थोड़ा बहुत करेक्शन तो इंडेक्स में हुआ है, निफ्टी में ये जो 24,000 450 के आसपास जो आप देख रहे हैं, तो ये इस तरीका का लेवल मेंटेन हो पाएगा ये मुश्किल है। लेकिन आप जो बोल रहे थे ना कि बॉटम कब बनेगा, देखिए बॉटम अभी कहाँ बनेगा वो बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म बॉटम दिखा जाता है, वो 23,500 से नीचे बाजार अभी, मतलब निफ्टी सस्टेन करेगा ऐसा उम्मीद कम है। अभी नीचे जाए तो 23,500 पे सपोर्ट लेके दोबारा एक बार ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा, और वो मूवमेंट मेरे ख्याल से 24,900 से लेके 25,000 वहां तक चल सकता है। उसके आगे चलना थोड़ा मुश्किल इसलिए लग रहा है कि ये दोनों मूविंग एवरेज ऐसी जगह पे है, 20 डे और 50 डे, वहां से फिर से बिकवाली चालू हो जाएगा। इसीलिए अभी सिर्फ अच्छी शेयर पे ध्यान देना चाहिए। तो अच्छे शेयर पर कहाँ ध्यान दें ये भी बताइए। सो आप देख रहे हैं कि 25,000 एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आप देख रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि बाजार की ये गिरावट कहाँ थमेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन 23,500 का एक लेवल है, 25,000 में रेजिस्टेंस है, और 25,000 को जब तोड़ेंगे तो आई एम श्योर हम रजत सर को फिर से लेकर आएंगे यहाँ पर। रजत सर, आपने कहा अच्छे शेयर को देखिए, तो बताइए किन सेक्टर्स पर आपकी नजर है, कहाँ निवेश करना बेहतर रहेगा नए संवत में? देखिए, सेक्टर के बारे में बताने के पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप क्या क्राइटेरिया यूज करेंगे अभी शेयर चुनने के लिए। अपने देश में 12 से 13% कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है कोई भी निवेशक के लिए, मतलब कोई भी कंपनीज के लिए वो एवरेज माना जाता है। इसके ऊपर में आप जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं वो 18% करीब होने से आपको 5% हाथ में रह जाता है। और ये जो 5% रह जाता है, कोई अगर आपने उसी वित्त वर्ष में अगर कोई
कैपेक्स ना करे तो इसी को आप फ्री कैश फ्लो मान सकते हैं। ऐसा ही हम तो 18 आपको बोला है, अगर 18 से ज्यादा भी कोई ऐसा ऐसा स्टॉक है जो 18 से ज्यादा आरओसी दिखाते हैं, इस तरीका का जो भी शेयर आपको दिखेगा आजकल, तो ये डिटेल्स कभी भी आपके साइट में भी शायद मिल जाएगा, तो ये देख के चुनना चाहिए। अभी सेक्टर के बारे में बताएं तो मैं बोलूंगा कि जो सेक्टर अच्छी करेक्शन में गया है उसमें अच्छी प्रदर्शन देखने की उम्मीद करना चाहिए। जैसा मान लीजिए, मैं डिफेंस सेक्टर का बात करता हूँ। डिफेंस सेक्टर में बहुत उछल के स्टॉक्स बहुत बढ़ गया था, लेकिन अभी जिस तरीका का करेक्शन आपने देखा है, डिफेंस सेक्टर एक है। और हार्ड एसेट्स पे जाइए, हम सोना और चांदी के बात थोड़ी देर करते हैं, लेकिन अदर मेटल्स मतलब जिंक कॉपर, इसमें हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, ये और कुछ अगले वो जो 6 महीना का बात आपने किया ना, उस टाइम पे आप देखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इस अंग्रेजी 2024 जो वर्ष चल रहा है, इसका खत्म होने से और आगे क्वार्टर में हम एक्सपेक्ट करता है कि मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये इसमें स्टॉक्स में जाना चाहिए। इस तरीका का जो क्षेत्र है वो, इस क्षेत्र से आपको शेयर की खरीदारी कर सकते हैं। सोना चांदी डेफिनेटली खरीदेंगे, उसके बारे में विस्तार पे आप प्रश्न के उत्तर देने के टाइम में बताऊंगा। ओके, लेकिन किसी सेक्टर से आप दूरी भी रखने के लिए कहेंगे क्या अभी? मतलब डिफेंस अगेन ये पिछले संवत का भी हीरो रहा है और आगे भी आप कह रहे हैं कि ये अच्छा टाइम हो सकता है, एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये दो सेक्टर्स आपने आइडेंटिफाई किए, मेटल्स भी आपने आइडेंटिफाई किया। इसके अलावा किसी से आप कहेंगे कि अभी थोड़ा सा इनसे दूर रहिए कुछ समय के लिए? देखिए, सबसे आगे आपको जो सेक्टर से दूरी रहने के लिए कहूंगा वो है बैंकिंग, और ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है, इससे थोड़ा दूर रहिए। क्योंकि अभी बैंकिंग में ये एनपीए जनरेशन बढ़ जा सकता है, और उन लोगों को जो मार्जिन होता है वो मार्जिन भी कम हो सकता है। तो इसीलिए बैंकिंग क्षेत्र में आप देखिएगा, आज के दिन देखिए, इन दिनों में आईसीआईसीआई बैंक, कभी कभी एक्सिस बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, एचडीएफसी बैंक जो लीडर है वो समवट मेंटेन किए जा रहा है अपना लेवल, लेकिन उसमें कुछ माने जो जोश आना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। और ढेर सारे पब्लिक सेक्टर बैंक जैसा कि पीएनबी है कि और भी है, इवन छोटा बैंक जैसा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये सब काफी नीचे चल दिया है। लेकिन अभी अभी आप बहुत नीचे आ गया बोल के छोटा सा बाउंस देख सकते हैं, लेकिन इसमें आप 1 साल का नजरिया या 6 महीने का नजरिया लेके अभी मत जाइए, क्योंकि इसमें ढेर सारे प्रॉब्लम होने की संभावना है। क्योंकि ऑटो लोन, वो होम लोन सभी में जब थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा तो बैंक्स के लिए वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फिर भी हम यही आपको आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने किसी को कोई बैंक में निवेश करने का सलाह देते हैं तो एक रेशियो देख लीजिए, रिटर्न ऑन एसेट्स 1.75 या उससे ऊपर जो जो है, उस बैंक में आप अगर निवेश करेंगे तो आपका ज्यादा लॉस होने की संभावना कम है। लेकिन ऐसा, ये जो रिटर्न ऑन एसेट्स 1.75, मतलब ये जो 1.25% का जो आंकड़ा मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ अच्छी बैंक, एस्टेब्लिश बैंक में मिलेगा, नया बैंक में ये नहीं मिलेगा। अभी थोड़ा नया बैंक को अवॉइड करके चलिए, बेहतर है। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस मंत्र सर। अब आते हैं कि ये बताइए, धनतेरस होता है कि आप खरीदारी करते हैं, शुभ खरीदारी करते हैं, तो रजत वो उस निवेशकों को क्या सलाह देंगे? शेयर्स खरीदें या फिर गोल्ड? बिकॉज गोल्ड अगेन काफ़ी हॉट कमोडिटी बना हुआ है अभी, और जियोपॉलिटिकल टेंशन, यूएस इलेक्शन, रेट कट, बहुत सारी न्यूज़ है जो गोल्ड को सराउंड किए हुए। रजत सर, आपकी सलाह, शुभ निवेश कहाँ किया जाए, शेयर या गोल्ड? कौन बाजी मारेगा? देखिए, इसमें तो गोल्ड, आप जो दोनों चॉइस मुझको दिया है उसमें गोल्ड हम देखते हैं कि उसको आगे चलना है और भी चलेगा। लेकिन अगर आप
मुझको ये अनुमति दे कि चांदी के बारे में बात किया जाए बिल्कुल तो सर, आपको जो एक्चुअल में अच्छा लगे। गोल्ड और चांदी, मैं सोचती हूँ कि दोनों डिस्टेंट कजिन हैं, और अभी तो हाँ, चांदी ही करवा रही है। या चांदी चांदी करवा रहे हैं और चांदी चांदी भी करते जाएगा। क्योंकि ओके। आपको एक छोटी सी चीज बताते हैं, वो ये है कि सन 2020 के एक टाइम था जो कि अगस्त के महीना के टाइम पे इसका भाव था करीब करीब, हम एमसीएक्स फर्स्ट मंथ फ्यूचर का बात कर रहे हैं, उस टाइम पे 74,160 रुपया था। और अभी कुछ दिनों पहले भी ये 75,000 76,000 के आसपास था। अभी वो अच्छी मूवमेंट देके 97,000 के आसपास पहुंच चुका है। ये लाख रुपया भी क्रॉस कर सकता है। और इसमें आप देखिएगा कि ये अच्छी प्रदर्शन दिखाएगा तो कहां तक जा सकता है। अभी फिलहाल उम्मीद करना चाहिए 99,000 से 1,04,000 तक का लेवल छोटी अवधि में, और मध्यम अवधि में आ, 1,10,000 से 1,14,000 ये लेवल भी ये हासिल कर सकता है। तो इसीलिए मुझको जो समझ में आता है कि चांदी पे काफी अच्छी मूवमेंट होना चाहिए। और मैं इसमें इसलिए खुश हूं कि मेरा नाम रजत है। चांदी की शुभ नाम तो रजत ही है ना। एब्सोल्युटली सर, यही तो पहचान होती है एक्सपर्ट की। मैं आपको दे रही हूँ शेयर और गोल्ड में, आप बता रहे रजत में कीजिए निवेश। व्हाट लेवल्स, व्हाट आउटलुक रजत सर यू आर गिविंग चांदी में शॉर्ट टर्म में? आई वांट टू रियली रिपीट दिस, क्योंकि 99,000 टू 1 लाख, ओके, और थोड़ा सा अगर नजरिया बढ़ेगा तो 1,10,000 से 1,14,000, फैबुलस आउटलुक। और मुझे गोल्ड का भी आउटलुक दीजिए ना, क्योंकि गोल्ड ठीक है, चांदी की चमक है। हम रजत जी को कैसे कहे कि चांदी नहीं चमकेगा, चांदी तो चमकेगा ही, और रजत सर का आशीर्वाद भी अब मिल गया है। गोल्ड कहां तक जाएगा सर? गोल्ड में भी काफी दमखम है। या गोल्ड में भी काफी दमकम है, और गोल्ड में दमकम रहेगा भी। क्योंकि हम एक चीज आपको बताना चाहूंगा। अभी जो वेस्ट एशिया में जो समस्या देख रहे हैं, मतलब वो जो ईरान और इजराइल ये सब जो घटनाएं चलते हैं, इसके चलते ये दो प्रेशस मेटल्स में, मतलब अभी अगर आप जो लोग वित्त सलाहकार है बाहर का, उन लोगों को ये ज्यादा कहना है कि हार्ड एसेट्स में मूव करो, क्योंकि हार्ड एसेट सबसे अच्छा चलेगा। और हार्ड एसेट्स को वो लोग इसीलिए सोच रहे हैं कि उस वो लोग का भी यही कहना है। और जो चार्ट में दिखाई दे रहा है, हम कॉमेक्स का चार्ट देखा है, और यहाँ पे एमसीएक्स में जो गोल्ड का चार्ट है, वो भी संकेत दे रहे हैं कि ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा। ऊपर की तरफ मूवमेंट में आप कहाँ तक देख सकते हैं? फिलहाल 80,250 का लेवल एमसीएक्स फ्रंट मंथ फ्यूचर्स का लेवल बोल रहा है, वो एक महीना का जो फ्यूचर्स चलता है। और आगे जाके मैं उम्मीद करता हूं कि गोल्ड भी 85,000 500 के आसपास भी जा सकता है। उसके पहले 82,000 84,000 यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन किसी को अगर 1 साल या 1.5 साल की नजरिया है तो यहाँ से 85,000 तक आप उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि गोल्ड इज ऑन अ बुल रन, और इसका बुल रन इतना स्टेबल दिख रहा है कि ये ऊपर की तरफ चलने वाले हैं। थोड़ा करेक्शन हो तो उसमें आपको खरीदारी करना चाहिए, बेचिए मत। ओके, सो क्या राजत सर, गोल्ड और इक्विटी हमेशा इनके बीच में जो है एक वो जो प्राइस को लेकर के एक उल्टा कोरिलेशन रहता है। सो क्या गोल्ड, अगर आप कह रहे हैं बुल रन में है और मार्केट के लिए जो संकेत अभी मिल रहे हैं, बहुत समय के बाद हमें दिख रहा है कि एक बेयरिश ग्रिप में बाजार दिख रहा है, तो आपको लग रहा है कि एवरीथिंग, ऑल द इंडिकेशंस आर सजेस्टिंग कि अभी थोड़ा सा हम 1 साल सेंसेक्स और निफ्टी को थोड़ा सा पॉज लेते हुए देखेंगे? ऐसा ही सोचना चाहिए। क्योंकि आपको एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि वॉरेन बाफेट साहब ने सन 2000 में एक बात कहे थे, वो हम हर वक्त याद रखते हैं। इफ यू पे टू हाई अ प्राइस टू एक्वायर एन एसेट, और इन दिस केस अ स्टॉक, यू आर सैक्रिफाइसिंग सेवरल इयर्स ऑफ ग्रोथ डाउन द रोड।
हिंदी में तर्जमा किया जाए तो उसके लिए बोलना चाहिए कि आप अगर बहुत ज्यादा पैसा देके कोई शेयर खरीदते हैं तो आप बहुत सालों की जो ग्रोथ होगा उसको आप ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हैं। मतलब वो ग्रोथ होता जाएगा लेकिन आपका स्टॉक बढ़ेगा नहीं। ऐसा बहुत सारे स्टॉक में आप पिछले कुछ सालों में देखे हैं। एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स बहुत चल गया था, उसके बाद में वो कंसोलिडेशन में साइडवेज मूवमेंट देता है। तो यही सिचुएशन अभी शेयर बाजार में पैदा होने की संभावना है। और लेकिन इसमें एक चीज है कि अभी एक तरफा चलने के कारण बहुत लोग ऊंचाई पे जो लिया है वहां पर पहुंचेगा ऐसा उम्मीद करके फिर एवरेज करेगा। लेकिन छोटी अवधि के लिए एवरेज करने से वोलाटिलिटी में उनसे शेयर हाथ से निकल जाने का भी संभावना है। और ये यहाँ पे आप सिर्फ कोई करेक्शन देख पाता है कि ऊपर की तरफ। बट अभी जो पुरानी जो हाई जो आपने देखा है 26,000 के ऊपर में, उसको पार करके निफ्टी आगे चलेगा अभी 3 से 6 महीने के अंदर। उम्मीद थोड़ा कम है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि नहीं होगा, लेकिन उम्मीद थोड़ा कम है। और 23,500 का लेवल अगर टूटता है तो आप जून 4 का जो लो था वो 21,000 से 22,000 के बीच में, वो लो दोबारा टेस्ट होने की संभावना है। उससे ओके बेहतर है कि आप सोना चांदी पे ध्यान दीजिए। ओके, सो आप तो धनतेरस में रजत सर सोना और चांदी खरीद रहे हैं, और जब आप मुहूर्त ट्रेडिंग में भी सोना और चांदी खरीद रहे हैं? मुहूर्त ट्रेडिंग पे सोना चांदी देखिए, सोना चांदी आप मुझ जैसा आदमी को आप पूछेंगे, हम तो बोलेगा हाँ चांदी तो कुछ खरीदेंगे, सोना अभी थोड़ा अगर रिट्रेस करे तब लेने का ओके सोचता है। और स्टॉक्स में भी आप निवेश कर सकते हैं। ऐसा स्टॉक्स है जिसमें आज आज के दिन आप सोच के उसमें भी लगा सकते हैं। तो जब मुहूर्त ट्रेडिंग होगा उस टाइप का स्टॉक लेने की मन है, जिसमें कि डिफेंस का भी स्टॉक है, बेस मेटल का स्टॉक है, ये सब में तो ध्यान देना चाहिए। सो फिर जिनके वैल्यूएशन ऊपरी स्तर से थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं, वहां पर आपकी नजर है? कुछ स्टॉक्स पर भी मैं चाहूंगी कि आप हमें राय दे करके ही जाए रजत सर। स्टॉक्स पर अगर आपसे मैं बात नहीं करूं और आपका मैं व्यू नहीं लूं कुछ स्टॉक्स पर, तो फिर तो मजा ही नहीं आएगा। फिर नीचे लोग कमेंट लिखने लगेंगे कि रजत जी ने कोई स्टॉक्स बताया नहीं। देखिए मैं स्टॉक्स बताता हूँ आपको कि एक तो है कि कोचिन शिपयार्ड, वो जो अभी 1300 के आसपास चल रहे, 1300 1350, ये मेरे ख्याल से आप धनतेरस हो चाहे वो मुहूर्त ट्रेडिंग हो उस टाइम पे आप ले सकते हैं। और ये नीचे जा सकता है, ऐसा नहीं कि अभी भी नीचे नहीं जा सकता है, नीचे जा सकता है ज्यादातर। मैक्सिमम अगर डाउन साइड एक्सकर्शन आप देखेंगे तो 1100 के नीचे इसको जाते हुए नहीं समझ में आ रहा है। तो ये 3,000 रुपया से करेक्ट करके इतना आ गया है। इसका आरओसी का जो बात मैंने किया था, इसका आरओसी अभी अभी मैंने चेक किया था, 24 के ऊपर आरओसी है, हिस्टोरिकल आरओसी। तो बट ये एक अच्छी कंपनी होगा, आप खरीद सकते हैं। डिफेंस में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को खरीद सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर, जैसा कि हम बोल रहा था, बेस मेटल में हिंदुस्तान कॉपर, ये जो करंट लेवल तो यही 280 के आसपास में घूम रहे हैं। आप 280 से 250 के बीच में अगर मिले तो डेफिनेटली इसको लेना चाहिए। लंबी अवधि के लिए सोचिए। हिंदुस्तान जिंक, देखिए हम आपको बोला था, जिक्र किया था हार्ड एसेट्स में आप जिंक, और हम जो बाजार के निवेशक है वो तो जिंक और कॉपर खरीद नहीं पाएगा, तांबा खरीद नहीं पाएगा, तो वो क्या करेगा? स्टॉक्स लेगा। तो स्टॉक्स में ये दोनों है, आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी एक डिफेंस स्टॉक है। नीचे आने से अभी मान लीजिए कि 260 से 260-70 के बीच में घूम रहे हैं। तो ये अगर कोई कारण से आपको 250 के आसपास मिल जाए लंबी अवधि के लिए, इसको भी आप चुन सकते हैं। तो ये रहा आपके मेरी ख्याल से काउंटर्स में आप पैसा लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। और फार्मास्यूटिकल या तो आप केमिकल्स कंपनी में देखिए, डिवीज लैब्स में मेरा निवेश है।
मैं बोलूंगा कि ये लंबी अवधि के लिए आप सोचते हैं तो डिवीज लैब्स भी आप ले सकते हैं। और एक केमिकल कंपनी जो मुझको बहुत अच्छा लगता है वो है नियोजेन केमिकल। ये बहुत अच्छी ब्रेकआउट दिया था अभी, ये करेक्शन में ऊपर से करेक्शन 2300 के आसपास से अभी 1900 साढ़े 1900 के आसपास है। ये 1800 टूटेगा नहीं, लेकिन इसमें अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ होने की गुंजाइश है। अगले 3 से 6 महीना इसके लिए अच्छा ही रहेगा, मुझको ऐसे ही उम्मीद है। इसमें लिथियम भी है, सो ये अच्छी चलेगा ऐसा उम्मीद करता हूँ। ओके, सो थैंक यू फॉर योर पिक्स एंड डेफिनेटली आप जब लिथियम की बात करते हैं और जिस तरह का माहौल है, तो इन सब में भी चांदी जो इंडस्ट्रियल मेटल की तरह भी यूज़ होती है, इसलिए चांदी जो है वो ज़्यादा जो है उसमें पोटेंशियल आप देख रहे हैं। तो मैं मान के चलूँ रजत सर, गोल्ड और सिल्वर अगर मैं कहूँ आगे अगले धनतेरस तक आपको किस में ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है? चांदी को हम विनर घोषित कर सकते हैं क्या? देखिए, लगता तो है कि चांदी ज्यादा दौड़ेगा, क्योंकि चांदी का ब्रेकआउट जो 75,000 के ऊपर में हुआ है वो बहुत 3-4 साल बाद में हुआ है। लेकिन गोल्ड तो बढ़ते आया है, उसमें थोड़ा स्लो पेस हो सकता है। बट गोल्ड में इन्फ्लेशन अगर फिर से अपना अगली हेड दिखा देना चालू करता है तब गोल्ड में भी जोश आ जाएगा। बट जनरली एज ऑफ नाउ अभी जो दिखता है उसके वो नजरिया से देखा जाए तो चांदी सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। ये जैसे कि गोल्ड और सिल्वर के बात कर रहे थे। ओके, सो वन लास्ट क्वेश्चन अबाउट मार्केट रजत सर। एफआईआईज की तगड़ी बिकवाली और चाइना का स्टिमुलस पैकेज, ये आपने बिल्कुल भी नहीं टच किया। चाइना का स्टिमुलस पैकेज ये आपके लिए बाजार के लिए कितना बड़ा भारतीय बाजारों के लिए कंसर्न है या नहीं है? इट्स जस्ट अ मोमेंट, इट विल जस्ट। एक एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि अ, चाइना का स्टिमुलस के बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। पहले ये जो एफआईआई का बिकवाली है, एफआईआई और एफपीआई जो भी बताइए आप, वो लोग पूरा अक्टूबर के महीना में हर एक ट्रेडिंग सेशन पे बिकवाली करते आए हैं। बिकवाली करके ये, और इसके साथ साथ आप एक चीज देख के ताजुब कर जाएंगे कि मोस्ट ऑफ द डेज क्या होता है कि एफआईआई जितना बेच रहा है 63-64 हजार वो बेचा है, तो देसी जो इंस्टीट्यूशन है डीआईआई वो लोग कभी 62 हजार, एकदम ऑलमोस्ट उसको काउंटर करते हुए आते हैं। इसमें मुझको एक चीज लगता है, अगर ये काउंटर नहीं किया जाता है तो शायद बेहतर होता है। इसीलिए उसमें शायद अभी आप जो देख रहे हैं निफ्टी 24,450, उसके जगह वो ऑलरेडी 23,500 22,000 पे पहुंच जाता है और ये लोग इतना माल नहीं बेच पाते। ये जो शेयर बेच रहे हैं इतना बेचना उसका मुमकिन नहीं होता, क्योंकि भाव गिरते चला जा रहा है। आप ये लोग निकल रहे हैं, हम उन लोगों को प्लेटर में ये दिए जा रहे हैं कि हाँ ऊपर के भाव अभी भी है, आप लोग बेचो। ये बात है, तो ये डेफिनेटली यार ऐसा हम आपको जो पुरानी हिस्ट्री है उसको, मतलब सिर्फ इंडिया का नहीं, दूसरी जगह पे जहाँ पे ऐसा मानी फ्लो आउट करके चला जाता है वहां पे उस 1 साल बाद तक भी बहुत ही दिक्कतें होता है, मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट होना डिफिकल्ट हो जाता है। ये एक पॉसिबिलिटीज है। जहां तक चाइना का स्टिमुलस के बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक 1-to-1 इक्वेशन बना दिया है कि यहाँ से निकल के वो चाइना पे भाग जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ से निकल के वो जापान पे जा रहा है, वो वियतनाम पे जा रहा है, वो कहीं और जगह पे जा रहा है, सिर्फ चाइना पे नहीं जा रहा है। तो चाइना कुछ हद तक एब्जॉर्व कर रहा है, यहाँ से निकल के वहां पे जा रहा है। बट इतना भी देखिएगा आप, ये लोग बहुत ही क्या बोलते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। अभी यहाँ पे ये जो कोचिन शिपयार्ड जैसा बहुत सारे कंपनीज जो इतना अच्छा करेक्शन दिया है, अभी ये ऐसे ही कुछ कंपनीज में ये लोग निवेश भी करना चालू कर देंगे। या तो हम लोग तो नेट फिगर देखते हैं, ये लोग जो खरीदारी करते हैं वो तो हम देख नहीं पाते हैं ना। तो गुड स्टॉक्स विल ऑलवेज हेल्प यू। अब वो जो क्राइटेरिया हमने बताया था आपको, उसको मान के चलिए तो आप लंबी अवधि में पैसा बना लेंगे। और ये जो हर रोज का खेला चलता है, इसमें लोग हर रोज कुछ ना कुछ पैसा कमा के जाता है, वो फेज मेरे ख्याल से
ये जो करंट कैलेंडर ईयर है 2024 इससे खत्म हो गया। ओके, सो वेरी पॉजिटिव आउटलुक फॉर मार्केट ओवरऑल, और ये छोटे छोटे ब्लिप्स लगेंगे और मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय के बाद हम मार्केट को थोड़ा सा नीचे के लेवल्स पर जाते हुए देख रहे हैं, तो नर्वसनेस ज़्यादा है, पर फिर रजत सर जैसे एक्सपर्ट है जो हमारे नर्वसनेस को कम करते हैं, बहुत काम ली। थैंक यू सो मच रजत सर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। बस जब हम आपको बाय बाय कह रहे हैं, कुछ आप लास्ट वर्ड्स जो कहना चाहेंगे, रजत जी के अनमोल शब्द कुछ छोड़कर जाइए सर। डे ट्रेडिंग मत कीजिए। डे ट्रेडिंग में 10,000 आदमी, 10,000 ट्रेडर में एक ट्रेडर मतलब 0.01% सक्सीड करता है। लंबी अवधि के निवेश कीजिए, अच्छी कंपनी का शेयर खरीदिए, लंबी अवधि के लिए रखिए। आप बैंक और कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से जो इंटरेस्ट आपको मिलता है उससे ज्यादा कमाई आप करके रखेंगे। वही मेरा सलाह है आप लोग। थैंक यू सो मच सर। सो ऑलवेज लॉन्ग टर्म के लिए आपको बाजार में आना है, और वो सर ने जो कहा ना अभी अच्छे स्टॉक्स खरीदिए, तो वो उसको आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे? रजत सर के इस कॉन्वर्सेशन को अगर आप शुरुआत से सुनेंगे तो वो भी आपको पता चल जाएगा। उन्होंने स्पेसिफिक पैरामीटर्स बताए हैं कि आप कैसे चुन सकते हैं बढ़िया शेयर। लेकिन जहाँ तक धनतेरस की बात है तो रजत जी का कहना है कि भाई अगले 1 साल में चांदी में वो देख रहे हैं दमदार पोटेंशियल। आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। हमने तीनों एसेट पर बात की, शेयर्स पर यानी इक्विटी, गोल्ड, चांदी। चॉइस आपकी है, हमारे एक्सपर्ट की सलाह को जरूर ध्यान में रखिएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं।